परिस्थिति अफगानिस्तान में बनी है जिस पर आप बार बार तंज कस रहे हैं इंडिया पर, लेकिन खुश आप लोग क्यों दिख रहे हैं? क्यों धमाकों पर वहां से कोई पत्रकार जुड़ता है तो लगता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है? ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। नहीं, हम इसलिए खुश हैं जना साहिबा कि हम ये समझ रहे हैं कि तालिबान अब एक वाहिद फोर्स रह गए अफगानिस्तान में जो पूरे मुल्क में कंट्रोल संभाल सकते हैं और पीस दे सकते हैं। यही हमारी एक इत्मीनान की वजह है। हम ये क्या कह रहे हैं सर? आप एक सेकंड तो सोचिए सर, एक सेकंड सर, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही बोलेंगे इसके बाद। एक सेकंड जरा सा रुककर सोचिए तो, मतलब एक बार दिखाइए वो वीडियो। ये लोग चलाएंगे अफगानिस्तान को और इस पर पाकिस्तान तालिबान ताली ठोक रहा है। एक बार देखिए, ये जो एंकर्स के पीछे हथियारबंद लोग हैं, ये लोग चलाएंगे। देखिए, इन्होंने पहले भी 5 साल तो चलाया है अफगानिस्तान, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कैसे चलाया था आपको पता नहीं है? कोड़े बरसाते थे औरतों पर। महिलाएं वहां पर एंकरिंग नहीं कर सकती हैं, महिलाएं बाहर निकलने से डर रही हैं। सबके लिए अंदर ही अंदर ये कह दिया गया है, किसी पुरुष के बिना वो नहीं जा सकती, अस्पताल तक नहीं जा सकती। कैसी बात कर रहे हैं बासित साहब? आप तो इंडिया में रहे हैं, आपने तो देखा है लोकतंत्र का असल मतलब क्या होता है, आजादी सही मायने में क्या है। अगर सच पूछिए तो देखिए, तालिबान से ज्यादा हिंदुत्व से परेशान होना चाहिए अंजना साहिबा। सही बात, मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। आप वो भी वीडियो दिखाइए ना, जो कल से भारत की एक वीडियो निकल रही है, बच्चे को जो मारा गया, उसको जो मार पीट कट रहे हैं आरएसएस के लोग, तो वो आप नहीं दिखा रही वीडियो। आप सारी वीडियोस उठा के वहां देखिए, प्रॉब्लम हर जगह हैं। मैं ये नहीं कहता कि तालिबान जी, अब मुझे आना पड़ेगा। बोलिए तालिबान मुझे साहब बोलने की इजाजत दे दीजिए, फिर आप ठीक है, वो 2 लाइन पूरी कर ले, उसके बाद इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। ये जो वीडियो की बात देखिए, प्रॉब्लम सब जगह है। तालिबान अभी तो आए हैं, अभी वो अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। अगर वो सारे काम वही करेंगे जो 90s के हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क होगा जो उनके खिलाफ बात करेगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त तो उनको दीजिए प्लीज। आप क्यों जंपिंग द गन क्यों कर रहे हैं? आप लोग तालिबान के प्रवक्ता बन गए हैं अब्दुल बासित साहब, इसीलिए जंपिंग द गन कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। हमें देखिए, हमारा सिर्फ तो दीजिए, हमारा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ये हमारा इंटरेस्ट है बुनियादी। डॉक्टर संबित पात्र। देखिए अंजना जी, मुझे कई बार लगता है कि बासित साहब सीनियर हैं, एक एम्बेसडर रह चुके हैं, तो मुझे सम्मान के साथ बात करना चाहिए, करना भी चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कभी कभी ये इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं जिससे मुझे चिंता हो जाती है कि वाकई क्या मुझे सम्मान देना चाहिए। एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाटएवर आई एम सेइंग। बासित साहब, आपने अभी तालिबान के विषय में अंजना जी ने आपको सवाल पूछा, ये जो एंकर के साथ किया जा रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो काट दिया जा रहा है उनको, आपने हिंदुत्व के साथ कंपेयर कर लिया। आपने इसको हिंदुत्व के साथ कंपेयर किया। बासित साहब, हिंदुत्व और भारत माता वह देश है जिसने अपना आंचड़ फाड़ करके अपने बदन में से आपको हिस्सा दिया है। आप जहां आज बैठे हैं ना, जहां खड़े हैं, वो हमारा देश है, वो अखंड भारत का हिस्सा है। आप फिर भी हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। बासित साहब, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, कुछ जनरेशंस पीछे जाएंगे तो आप भी हिंदू ही होंगे। कोई आप सऊदी अरब से तो नहीं आए होंगे। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आतंकवाद, हिंदुत्व, ये राजनीति करना छोड़ दीजिए। सेन माइंड के साथ एक चिंतक की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह प्लीज सोचिए। और बासित साहब, आज अब कोरे कागज में लिखवा लीजिए। मैं ये बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, उम्र में भी छोटा हूं आपसे, मगर सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर आतंकवाद से किसी देश को होने वाला है, वो आप ही को होगा, क्योंकि आप ही ने उसे बढ़ावा दिया है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदो और आप उसमें ना गिरो। ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप इतने खुश मत होइए, अपने बर्बादी के आगाज पर इतना खुश मत होइए, इतराना बंद करिए फॉर गॉड सेक। आज क्या देखिए बासित साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं आज पाकिस्तान है क्या? ये मेरे घर के पास कनॉट प्लेस है, सीपी है। ये सीपी के सारे दुकान और यहाँ पर जितने बड़े बड़े होटल है ना, इनकी इकोनॉमी मिला देंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर हो जाएगी। दिस इज पाकिस्तान। तो आप ये सोच रहे हैं कि इन तालिबान और बाकी गुटों को लेकर आप इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, तो ये ख्याली पलाव मत देखिए बासित साहब, ये नहीं होने वाला है। ये इंडिया में नहीं होने वाला है। आप ये नहीं कर पाएंगे। आप 10,000 जन्म ले लेंगे, फिर भी आपकी जो मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेके है ना, हम पीओके आपसे लेंगे। आप कोरे कागज में लिखिए, ये जो पीओके पे नाजायज कब्जा आप लोगों ने कर रखा है, ये हम लेंगे।
ये मोदी का भारत है। क्या सोच रखा है आपने मोदी को? या आपके ऊपर एयर स्ट्राइक किया या आपके ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये पीओके भी लेंगे। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट ये ट्रुथ है। ये आप सपने देखने बंद कर दीजिए। I don't mind anything. You can say anything you want, sir. You are absolutely at liberty. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहादुर साहब, हिंदुत्व को तो आप चलिए मेरी जुबान से नहीं सुनना चाहते, तो जो गांधी जी ने हिंदुत्व के बारे में कहा वही आप सुन लीजिए। नथुराम गोडसे ने जो कत्ल किया गांधी जी का, वो तो आप जानते ही हैं। तो मैं हिंदुत्व के बारे में, तो आपके अंदर लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक सब यही बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व ने हिंदुस्तान को एक सदी पीछे लेकर चले गए हैं। तो ये मेरी बातें नहीं है, तो हिंदुस्तान के लोग ही यही बातें कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका रह गया कि अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर, जहाँ आपने बात की कि हमें नहीं मिलने वाला, देखिए इसका फैसला मैंने अंजना साहिबा से पहले भी कहा था, कश्मीरी खुद ही कर लेंगे। कश्मीरी एक जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग भारत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। तहरीकों में, आज़ादी की तहरीकों में कभी देर हो जाती है, कभी जल्द हो जाती है, लेकिन मिल जाती है आखिर में। और तारीख हमें यही बताती है कि बिल आखिर जो तहरीकें कमिटमेंट के साथ, करिश के साथ लड़ी जाती हैं, उनको बिलाखिर कामयाबी होती है। पाकिस्तान में रहकर मुझे कम अज़ कम इस बात का पूरा यकीन है कि कश्मीर के लोगों को भी उनकी आज़ादी मिलेगी भारत के तसल्लुत से। मुझे इस पर कतन कोई शक नहीं, वो आज हो कल हो, लेकिन होगा। ये भी आप लिख लीजिए, मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, कि आप ये लिख लीजिए कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में ना हुआ, लेकिन आपकी जिंदगी में शायद ये ठीक है। डॉक्टर फासिल, जल्दी से एक जवाब, फिर मैं आ रही हूँ बाकी दोनों मेहमानों के पास। इनके दिन वाले सपने, देखिए मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अब्दुल बसीत साहब, हम लोग कड़वा जरूर बोलेंगे मगर रेस्पेक्ट के साथ बोलेंगे। बसीत साहब, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी हिंदुत्व के बारे में कमेंट करते हैं। मैं आपको बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं, आप शायद बहुत ज्यादा जानते नहीं होंगे, मगर जैसे आपके यहाँ बिलावल भुट्टो है ना, जितना सीरियसली आप बिलावल भुट्टो को लेते हैं, हिंदुस्तानी उतना ही सीरियसली राहुल गांधी को लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी की बातों को हम लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं। ममता जी के विषय में आपने कहा ठीक है, आप पाकिस्तान ममता जी को पसंद करती है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मगर एक बात आप याद रखिए, हिंदुत्व से लिबरल रिलीजन विश्व में कहीं नहीं है। आप जानते हैं इस विषय को, आप इंडिया में रह के गए हैं। आप खुद बताइए, ये सरिया कानून चाहते थे ना, तालिबान के जो लोग हैं वो सरिया कानून चाहते थे। ये कौन भाग रहे थे? ये जो फ्लाइट के आगे जान बचाते हुए भाग रहे थे, फ्लाइट के टायर्स में लटक लटक के मर रहे थे, कौन? ये कोई हिंदू लोग तो नहीं भाग रहे थे, बेचारे मुसलमान ही थे। वो क्यों शरिया से भाग रहे थे? क्यों उनको मारा जा रहा है? छोटे छोटे बच्चे जो मर जा रहे हैं, ये जो महिलाएं मर जा रही हैं, ये कोई हिंदू और सिख महिलाएं नहीं है, वो तो है ही, मगर ये मुस्लिम्स हैं। कौन उनके ऊपर जुर्म कर रहा है? कौन? तालिबान। आपकी सोच उनके ऊपर जुर्म कर रही है। और जम्मू कश्मीर को आजाद करिएगा भाई साहब, खुद तो कम से कम आप अपनी आजादी को मेंटेन रख लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अपने जीवन काल में मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये पाकिस्तान अपने अंदर ही इम्प्लोड ना कर जाए। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमारे जीवन काल में मैं पाकिस्तान के हो सकता है कई टुकड़े देख लूं। ये आप भी जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप ऐसा पाकिस्तान में रह के बोल नहीं सकते हैं, मगर आज हालत क्या है पाकिस्तान की, ये आप भी जानते हैं। जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार साहब, दोनों की तरफ से जल्दी से अगर एक बार हम लोग आईना